हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिसनिंग स्किल को समझने वाले हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखेंगे। साथ ही साथ ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में हेल्प कैसे करता है, कैसे एक अहम भूमिका निभाता है, उसको भी समझेंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देन आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के प्रकार, श्रवण के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विभेदपूर्ण श्रवण। ये क्या है, इसको समझते हैं। पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। पहला पॉइंट है इसमें, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म। ये क्या है, सुनने का सबसे बुनियादी रूप है। और एंड इज डेवलप्ड एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब यह बहुत कम उम्र में विकसित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इन्वॉल्व्स merely differentiating the different sound that are produced, not the understanding of the meaning of words and phrases। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें केवल विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों में अंतर करना शामिल होता है जो उत्पन्न होती है, न कि शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ को समझना। उसके बाद अगला पॉइंट है, दिस अकर्स व्हेन द लिसनर इंटरप्रेट्स एंड असाइंस मीनिंग टू साउंड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। और यह तब होता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग तब होता है जब श्रोता ध्वनियों और शरीर की भाषाओं को क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है और उन्हें अर्थ प्रदान करता है। असाइन मीनिंग इसको अर्थ प्रदान करता है, तब होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, द लिसनर इज सेंसिटिव टू एट्रीब्यूट्स लाइक रेट, वॉल्यूम, पिच एंड एम्फेसिस इन स्पीकिंग। चार क्वालिटी यहाँ पे लिखा गया है, कौन कौन सा। रेट मतलब दर, वॉल्यूम मतलब आयतन, पिच मतलब तो पिच ही होगा, और एम्फेसिस मतलब जोर। इनके प्रति कैसा होता है, तो सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। देखिए, आप डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को, विभेदपूर्ण श्रवण को एक लाइन में समझ सकते हैं। ये क्या है, ये सिर्फ आवाज़ों को पहचानना है। क्या है, तो सिर्फ आवाज़ों को पहचानना है। जैसे उदाहरण से समझो, किसी कुत्ते के भौंकने और किसी बिल्ली के म्याऊं करने के बीच अंतर करना क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, विभेदपूर्ण श्रवण है। या किसी को नाराज तेज आवाज़ में सुनना और किसी को खुश मतलब धीमी खुश आवाज़ में महसूस करना। भले ही आप शब्द ना समझें, लेकिन आवाज़ सुन के तो समझ में आ जाता है। तो सिर्फ ध्वनियों को पहचानना, साउंड को पहचानना। चलिए अगला देखते हैं, जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, समझ के साथ सुनना। देखिए ये क्या है, इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप, मतलब श्रवण के सभी उप प्रकारों का ये क्या है, आधार है। एंड इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। और ये क्या शामिल करता है, तो उस मैसेज को समझना जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जो संप्रेषित किए जा रहे हैं। समझ के साथ सुनने का उपयोग करने के लिए श्रोता को उचित शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। एप्रोप्रिएट वोकेबलरी मतलब उचित शब्दावली के साथ साथ किसका आवश्यकता होता है, तो लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल की आवश्यकता होते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसमें, दिस इज अबाउट इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स एंड आइडियाज ऑफ द स्पीकर। ये किसके बारे में बात करता है, तो शब्दों और विचारों की व्याख्या करने के बारे में। इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स एंड आइडियाज, शब्दों और विचारों की व्याख्या करने के बारे में है, किसके, तो स्पीकर के, वक्ता के। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट रिक्वायर्स दैट लिसनर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। इसके लिए आवश्यक है कि श्रोता भाषा और शब्दावली को समझे। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड वोकेबलरी मतलब किसको समझे, तो भाषा और वोकेबलरी मतलब शब्दावलियों को समझे। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल एंड वोकेबलरी हेल्प्स द लिसनर फॉलो अलॉन्ग एंड कम्युनिकेट विद द स्पीकर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो बुनियादी भाषा कौशल है और जो शब्दावली है, उसकी समझ होने से श्रोता को साथ बने रहने और वक्ता के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है, तो वक्ता के साथ कम्युनिकेट करने में, उसके साथ संवाद करने में। कब, जब बेसिक लैंग्वेज स्किल और शब्दावली उसे समझ में आती हो, जब वो उन चीज़ों को जानता हो तब। अगला पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आल्सो कवर्स मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ लिसनिंग दैट क्रिटिकल लिसनर्स यूटिलाइज। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया क्रिटिकल लिसनर्स,
मतलब जो आलोचनात्मक श्रोता हैं जिन अन्य रूपों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश को भी व्यापक श्रवण कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या करता है, शामिल करता है। क्लियर है। अब देखिए ये सभी पॉइंट तो आपने अच्छे से समझ लिया, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। देखिए आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये जो लिसनिंग है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, समझ के साथ सुनना, ये है क्या, तो यह सिर्फ आवाज़ सुनने से ज़्यादा वक्ता क्या कह रहा है यह समझना है। पहले वाले में हमने क्या समझा, वह सिर्फ आवाज़ को सुनना है, एक लाइन में हमने उसे समझा था, तो ये जस्ट उसका अपडेटेड वर्जन है। इसमें सिर्फ आवाज़ सुनना शामिल नहीं है, आवाज़ सुनने से कहीं ज़्यादा क्या है, वक्ता सामने वाला जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो क्या कह रहा है यह समझना ही क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, समझ के साथ सुनना है। क्लियर है। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझो, अगर किसी कक्षा में शिक्षा की बात को सुनना और यह समझना कि वह किस विषय के बारे में पढ़ा रहा है, वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है। क्लियर हुआ। आई होप आप इसे अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद अगला लिसनिंग टाइप है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, सूचना के लिए सुनना। ये क्या है, पॉइंट्स पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है इट इज़ इंगेज्ड वेन यूर समवन लिसन टू लर्न समथिंग। यह कब होता है, देखिए सूचना के लिए सुनना, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कब होता है, जब कोई कुछ सीखने के लिए सुनता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए सुनता है। लिसन्स टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए सुनता है, तब वो क्या होता है, सूचना के लिए सुनना होता है। अगला पॉइंट है एग्जाम्पल्स इंक्लूड लिसनिंग टू द न्यूज़, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री और डिस्कसिंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम। उदाहरणों में क्या शामिल है इसके, तो समाचार सुनना, क्या सुनना, लिसनिंग टू द न्यूज़, समाचार सुनना। उसके अलावा अगला क्या है, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, एक वृत्त चित्र देखना, और डिस्कसिंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम, या फिर किसी तकनीकी समस्या पर चर्चा करना। ये सब क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग होता है। अगला पॉइंट है इसमें इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इज़ लेस एक्टिव देन मेनी अदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सूचना के लिए सुनना अन्य प्रकार का जो सुनना है उससे कैसा होता है, तो उनकी तुलना में कम सक्रिय होता है, लेस एक्टिव। क्लियर है। देखिए सूचना के लिए सुनना क्या है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या है, तो जब आप कोई जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं तब क्या होता है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होता है, सूचना के लिए सुनना होता है। जैसे मौसम का हाल जानने के लिए न्यूज़ को सुनना, या किसी नए व्यंजन को बनाने का तरीका सीखना, कुकिंग शो देखना, ये सब क्या है, तो सूचना के लिए सुनना है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। क्लियर है। चलिए अगला टाइप देखते हैं लिसनिंग का, जो है चौथा क्रिटिकल लिसनिंग, समीक्षात्मक श्रवण। ये क्या है, पॉइंट पढ़िए इसमें, दिस अकर्स व्हेन लिसनर्स हैव टू इवेल्युएट अ मैसेज एंड रिस्पॉन्ड विद देयर ओपिनियन। जो समीक्षात्मक श्रवण है यह कब होता है, तो ये तब होता है जब श्रोताओं को एक संदेश का मूल्यांकन करना होता है। इवेल्युएट अ मैसेज, एक संदेश का जब मूल्यांकन करना होता है और अपनी राय के साथ प्रतिक्रिया देनी होती है। एंड रिस्पॉन्ड विद देयर ओपिनियन, अपनी राय के साथ प्रतिक्रिया देना होता है, तब क्या होता है, क्रिटिकल लिसनिंग होता है, समीक्षात्मक श्रवण होता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है इट रिक्वायर्स द लिसनर टू स्क्रूटिनाइज what is being said and play an active role because it usually requires making a decision, forming an opinion or solving a problem। देखिए ये क्या है, तो इसके लिए श्रोता को जो बात कही जा रही है उसकी बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है। स्क्रूटिनाइज मतलब जो भी बात कही जा रही है उसकी बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है। एंड व्हाट इज़ बीइंग सेड एंड प्ले एन एक्टिव रोल, और एक सक्रिय भूमिका निभानी होती है। बिकॉज इट यूजुअली रिक्वायर्स मेकिंग अ डिसीजन, क्योंकि इसके लिए आमतौर पर कोई निर्णय लेना, और फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कोई राय बनाना, और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और किसी समस्या को हल करना आवश्यक होता है। क्लियर है। देखिए क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, समीक्षात्मक श्रवण क्या है,
जब आप सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि यह तय करने के लिए सोचते और परखते हैं कि वक्ता जो कह रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है, वह सही है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है क्रिटिकल लिसनिंग, समीक्षात्मक श्रवण। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए किसी नेता का भाषण सुनना और यह तय करना कि क्या उनके वादे पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा तर्क करना। या फिर इसे ऐसे समझो, टीवी पर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन सुनकर यह डिसाइड करना कि आपको वह खरीदना है कि नहीं, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है क्रिटिकल लिसनिंग, समीक्षात्मक श्रवण। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास में श्रवण का भूमिका, भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है उसे समझते हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल हेतु। पॉइंट्स को पढ़ते चलिए और ये क्लियर होते जाएगा। पहला पॉइंट है लिसनिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, श्रवण कौशल दूसरों के साथ संवाद करते समय सटीक रूप से जानकारी प्राप्त करने की आपकी क्षमता में योगदान करते हैं। योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स मतलब जब आप दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तब कोई भी जानकारी को सटीक रूप से प्राप्त करने की जो क्षमता है उसमें योगदान करता है। कौन, तो लिसनिंग, श्रवण कौशल। अगला पॉइंट है इसमें, द लिसनिंग मेथड इज़ हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग। देखिए सुनने की जो विधि है स्थायी सीखने में सहायक होती हैं, परमानेंट लर्निंग में। चीज़ों को हम सुनकर परमानेंटली उसे सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है लिसनिंग एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स व्हेन दे आर लिसनिंग टू अ पैसेज। देखिए श्रवण गतिविधियाँ छात्रों द्वारा तब पूरी की जाती हैं जब वे किसी पाठ को सुन रहे होते हैं। कब, लिसनिंग टू अ पैसेज, जब वो किसी पार्ट को सुन रहे होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल इन चिल्ड्रन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखेंगे। लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स इन चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, देखिए श्रवण कौशल बच्चों में भाषाई कौशल के विकास में पहले होता है। हमने नेचुरल ऑर्डर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का नेचुरल ऑर्डर हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, मैंने आपको बताया है क्या होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो लिसनिंग आता है। उसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि लिसनिंग स्किल आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल इन चिल्ड्रन। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसमें, दे डेवलप द एबिलिटी टू लिसन वेल टू द थॉट्स ऑफ अदर्स एंड टेक देयर मीनिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बेहद सिंपल है। देखिए वे दूसरों के विचारों को अच्छी तरह से सुनने और उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। कैसे, तो लिसनिंग स्किल के थ्रू, श्रवण कौशल के थ्रू। दे डेवलप द एबिलिटी टू लिसन वेल, अच्छे से सुनना और उसमें से अर्थ ग्रहण करना। टेक देयर मीनिंग, इसके लिए बेहद उपयोगी होता है श्रवण कौशल, लिसनिंग। क्लियर है। अगला पॉइंट है, लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल एज लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्लियर है। वही बात को घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा है जो कि हमने यहाँ पे स्टार मार्क कराया था। तो ये दोनों पॉइंट का मतलब एक ही है। देखिए श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार है, क्योंकि सुनना भाषा विकास का सबसे पहला चरण है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर लिया और वही बात यहाँ पे रिपीट भी हुआ है। लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल एज लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट तो आपको सभी को याद रखना है, लेकिन ये ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर बार बार सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या रोल है लिसनिंग का लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में। तो सबसे पहले हमने समझा लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल हेतु। ये क्या है, अच्छी तरह से सुनने से ही आप दूसरों की बात ठीक से समझ पाते हैं और यह भाषा सीखने का पहला कदम है।
अगर आप ठीक से सुनेंगे तभी स्थायी रूप से सीख पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। पॉइंट पढ़िए। लिसनिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप द स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, देखिए। लिसनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, सुनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप द स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन, जिसके द्वारा ही बच्चा क्या सीखते हैं, शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित कर पाते हैं, शुद्ध उच्चारण सीख पाते हैं। प्योर प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण को कैसे सीख पाएंगे, जब अच्छे से सुनेंगे, शुद्ध रूप सुनेंगे, सही सही सुनेंगे, तभी तो सही सही उच्चारण कर पाएंगे। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, सुनकर ही शुद्ध उच्चारण वाला कौशल है उसको विकसित कर पाते हैं। क्लियर है? देखिए अगला पॉइंट है, इट इनेबल्स द चाइल्ड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। ये क्या करता है, बच्चे को उच्चारण से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम बनाता है। देखिए, जब बच्चे किसी शब्द को सही ढंग से सुनते हैं तभी वे उसे खुद सही ढंग से बोल पाते हैं। सुनने से उच्चारण की गलतियाँ दूर होती हैं। इसका कहने का मतलब वेरी सिंपल है। ये तो आप सब भी समझते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसमें अगला है, तीसरा नंबर देखिए, ग्रोथ ऑफ वोकेबलरी, शब्दावली का विकास। पॉइंट्स पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इंक्रीजेज द चिल्ड्रंस डिक्शनरी वोकेबलरी विच इन्हांसेस देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है, देखिए बेहद सिंपल है। सुनने की प्रक्रिया से बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इंक्रीजेस द चिल्ड्रंस डिक्शनरी, बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है। और कोष्टक में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है वोकेबलरी, मतलब उनका शब्दावली बढ़ता है। विच इन्हांसेस देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जो उनके भाषा विकास को बढ़ाता है। सही बात है। देखिए, बार बार नए शब्दों को सुनने से वे आपकी शब्दावली वोकेबलरी का हिस्सा बन जाता है। ये तो क्लियर है सभी को। जब हम किसी शब्द को बार बार सुनते हैं तो वो हमारे डिक्शनरी में ऐड होते जाता है। भाई जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए तो सब शब्द नए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को सुनते जाता है, फिर उनकी खुद की एक डिक्शनरी बनते जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, टू ग्रास्प अदर्स नॉलेज, दूसरों के ज्ञान को समझने के लिए। कैसे? लिसनिंग अलाउस अ चाइल्ड टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। मतलब सुनना बच्चे को दूसरों की भावनाओं, सुनना बच्चे को दूसरों की भावनाओं और साथ ही साथ विचारों और अनुभवों को स्वीकार करने की अनुमति देता है। एक्सेप्ट द फीलिंग्स, भावनाओं, विचारों, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, मतलब अनुभवों को, दूसरों के अनुभवों को स्वीकार करने का अनुमति देता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, दिस टेंडेंसीज हेल्प डेवलप स्किल इन द चाइल्ड। मतलब क्या है इसका, ये जो प्रवृत्तियां हैं बच्चे में कौशल विकसित करने में मदद करती है। फिर देखिए, सुनने से हम दूसरों की बातें, ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे अपने कौशल और समझ का विकास होता है। ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन बात है। भाई आप अभी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बात सुनकर या मेरा जो नॉलेज है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको आप ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके कौशल और आपके समझ का विकास होगा। बात तो यहीं चल रहा है ना। क्लियर है? आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है फिर इसमें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड, ध्वनियों का विभेदन। इसका मतलब क्या है, लिसनिंग इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग साउंड। मतलब क्या हुआ, सुनना ध्वनियों में अंतर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब तक आप सुन नहीं पाएंगे तब तक आप ध्वनियों में अंतर तो कर भी नहीं पाएंगे। तो बेस्ट मीन्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग साउंड, सुनना ही सबसे बढ़िया तरीका है। अगला पॉइंट है इसमें, थ्रू दिस द चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड विच डेवलप देयर लिसनिंग स्किल एज वेल एज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसके माध्यम से, मतलब सुनने के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से या लिसनिंग के माध्यम से बच्चा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है। क्या सीखता है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है। लर्न्स टू
डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, विभिन्न प्रकार के ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है, जिससे क्या होता है उसके श्रवण कौशल के साथ साथ पढ़ने और लिखने के कौशल का भी विकास होता है। विच डेवलप्स देयर लिसनिंग स्किल एज वेल एज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जो उसके श्रवण कौशल और पठन कौशल, पढ़ने का कौशल और लिखने के कौशल का विकास होता है, विकास करता है। क्लियर हुआ? देखिए स दो प्रकार का होता है, आप तो इसे जान ही रहे हैं। जैसे ये है एक स और ये होता है एक श, दोनों के साउंड में अंतर होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ये तो आप सभी को पता ही होगा। भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका साउंड अलग होता है, इसका साउंड अलग होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो पहले मैंने लिखा है उसको हम पढ़ते हैं स, और जो दूसरा हमने लिखा है उसको पढ़ते हैं श। तो दोनों के साउंड में डिफ्रेंशिएट हम तब कर पाएंगे किसके माध्यम से? सुनकर ही। भाई इस चीज़ को हमें कोई बताता है तब ना हम सीखते हैं। बिना इनके ध्वनि को सुने, बिना इनके साउंड को सुने हम तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो सुनना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये बता रही है बात, किसके लिए? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनियों में विभेदन करने के लिए। क्लियर है? जो कि न केवल सुनने के लिए बल्कि सही ढंग से पढ़ने और लिखने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप सही सुनेंगे तभी तो उसका सही उच्चारण करेंगे, सही ढंग से उसे पढ़ेंगे और फिर सही ढंग से उसे लिख पाएंगे। क्लियर है? तो ये रहे कुछ लिसनिंग के टाइप्स एंड इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर क्रिस्टल समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम स्पीकिंग स्किल को समझने वाले हैं, स्पीकिंग स्किल के टाइप को समझेंगे, साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल का क्या रोल है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में, उसको भी समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।